नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आकाश विधि आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें महाभारत से जुड़े और रोचक तथ्य के बीच में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है भारत ग्रंथ। इस ग्रंथ का रचना काल 3100 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। वेद व्यास के कहने पर शिष्ट वैशंपायन जी ने इस ग्रंथ को जन्मेजय के यज्ञ समारोह में सुनाया था। तब इस ग्रंथ को भारत कहते थे। दूसरा है महाभारत श्लोक। जब महाभारत का नाम जयम उसके बाद जया था तब उसमें लगभग 25,000 श्लोक थे, लेकिन जब उसका नाम महाभारत पड़ा तब 1 लाख श्लोक थे। है ना, एकदम अटपटी बात। महाभारत युद्ध। महाभारत का युद्ध हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ माना जाता है। महाभारत प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। 18 दिन महाभारत का युद्ध। हम सब जानते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, पर क्या आप जानते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिन तक चला था। अगला है महाभारत युद्ध में 18 अंक का महत्व। महाभारत युद्ध में 18 अंक का बहुत ही महत्व है। 18 नंबर महाभारत फैक्ट। जैसे ऋषि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसला पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्णारोहण पर्व तथा अश्वसंबिक पर्व। भगवत गीता में 18 अध्ययन हैं और महाभारत पुस्तक में भी 18 अध्ययन ही हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अश्वहीनी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अश्वहीनी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। 8वें अवतार। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 8वें अवतार के रूप में 28वें द्वापर में हुआ था और वे देवकी की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण की रानियां व पटरानियां। कहते हैं कि श्री कृष्ण की 1,61,16,100 रानियां व 8 पटरानियां थीं। ये सभी 8 पटरानियां उनकी वैवाहिक पत्नियां थीं। इनका नाम रुक्मणी, जाम्बवती, सभ्यामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। श्री कृष्ण के सखा। श्री कृष्ण के कई सखा मित्र थे, जिनके नाम हैं मधुमंगल, सुबहु, सुबह, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोकृष्ण, वरुथम, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसात, मकरंद, सदानंद, चंद्रहांस, बकुल, शारद, वृद्धि, प्रकाश आदि। इन सब शाखाओं में मधुमंगल, श्रीदामा व सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमवाद लगाव था। श्री कृष्ण से रिश्ता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा थे और दूसरी ओर श्री कृष्ण दुर्योधन के समधी भी थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब से प्रेम विवाह किया था। अर्जुन की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ अर्थात वासुदेव जी की बहन थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला श्री कृष्ण के भाई बलराम की बेटी थी। अब आपस में इनका क्या रिश्ता हुआ, ये सोचने वाली बात है। द्रौपदी के 5 पति। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना का नाम की ऋषि पत्नी थी। उनके पति संत मौद्गल्य का देहांत जल्दी हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। धृतराष्ट्र क्यों अंधे थे? हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पर क्या आप जानते हैं, डिड यू नो अबाउट, धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा था।
एक दिन उसने एक नदी में एक हंस को अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। देखा, वो हंस को इतना खुश न देख सका। उसने आदेश दिया कि उस हंस को आँख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। तो नमस्कार दोस्तों, इतनी जानकारी आपके लिए, आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।